नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज हम इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स के साध आसानी से संपर्क साध सकते हैं। आज हम सिर्फ फोन पर बात नहीं करते, वीडियो चैट भी करते हैं। आज हम सबसे एडवांस्ड गैजेट्स खरीदने की होड़ में शामिल भी हैं ताकि हम इस आधुनिकता की दौड़ में कहीं पिछड़ न जाएं। लेकिन हमारी आधुनिक सोच वहां संकीर्ण साबित हो जाती है जब साल 2016 में भी हमारा समाज भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा नजर आता है। उधर यमुनानगर में एक बार फिर दलितों के साथ अत्याचार की कहानी सामने आई जो समाज से लेकर सरकार तक को कटघरे में खड़ा करती है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा का आगाज करेंगे। अपनी जात भूल गए? उतार अपने छोरे को घोड़ी से और पैदल ले जा। ये सीन फिल्म गुलामी का है जो दलितों के साथ अन्याय पर आधारित है, लेकिन ये रियल लाइफ की बात हुई। गोपी, अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, तू घोड़ी पर ही जाएगा। पर क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? अगर आप भी असमंजस की स्थिति में हैं, तो आपकी शंका अभी दूर हो जाएगी जब आप यमुनानगर के गांव कनालसी का मामला सुनेंगे, जहां आज भी भेदभाव का रावण जिंदा है और समाज जहां आज भी संकीर्ण सोच का गुलाम है। यमुनानगर में सवर्ण जाति और दलित जाति के लोगों में विवाद, दोनों पक्षों के बीच खूब हुई मारपीट। सवर्ण जाति के लोगों पर दलितों के साथ भेदभाव का आरोप। दलित जाति के दूल्हे को घुड़चढ़ी से रोका। दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। यमुनानगर में भेदभाव की खाई कितनी गहरी और चौड़ी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कभी दलितों के हैंडपंप से पानी भरने पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो कभी खेतों में घुसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। दलितों के हैंडपंप से पानी भरने पर रोक। दलितों ने सवर्ण जाति के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दलितों के खेतों में घुसने पर पाबंदी, खेतों में घुसने पर 5,000 रुपए का जुर्माना। गांव में करवाई गई मुनादी। यमुनानगर के साबापुर गांव का मामला। दलितों के साथ अत्याचार की कहानी सिर्फ यमुनानगर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश, यहां तक कि पूरे देश में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या दलित समुदाय के लोगों को घुड़चढ़ी करने का हक नहीं? क्यों दलितों के साथ आज भी अन्याय होता है? क्यों आधुनिक युग में लोगों की सोच पुरानी है? क्या दलित होना गुनाह है? कौन है दलितों के साथ अत्याचार का जिम्मेदार? कब सरकार दलितों के साथ अत्याचार पर गंभीरता दिखाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चर्चा का आगाज करते हैं कि आखिर दलितों को इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया जाता है? क्या कुछ गड़बड़ी है हमारे सिस्टम में जो बहुत वर्षों से चली आ रही हो और आज भी आधुनिकता के दौर में भी जब हम दौड़ रहे हैं तो भी वो दूर नहीं हो पाई है? हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और हरीश हमारे संवाददाता जो है वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हरीश, पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आखिर अब तक क्या इसमें अपडेट है? क्या कोई कार्रवाई हुई है? किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? जी, अभी तक मामला तो पुलिस ने कोई भी दर्ज नहीं किया है, लेकिन आज सवेरे जो दलित समाज के लोगों ने तो एक पंचायत की थी। इस पंचायत में उन्होंने वहां के सरपंच को भी बुलाया गया था, लेकिन सरपंच का कहना है कि उसको कोई भी मैसेज नहीं दिया और सरपंच जो ये सरपंच समाज के जो ये लोग थे, दलित सोरन जाति के लोग थे, वो वहाँ पे स्कूल में उनकी इंतजार करते थे। ये जो पंचायत दलित समाज की एक तरफा पंचायत करके उन्होंने अपने घर के में ही पंचायत करके और ये
थाने की ओर पूछ कर गए हैं जी। अच्छा, थाने की ओर गए हैं हरीश। लेकिन कल जब ये बात बढ़ी थी उस वक्त पुलिस तो आई थी, उस वक्त क्या पुलिस ने मामला दर्ज करना जरूरी नहीं समझा? जी, जब ये मामला हुआ था उस समय किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया था, लेकिन वहां पर पुलिस भी आई और लेकिन वो पंचायत का जो सरपंच था वहां पर सरपंच के बीच बिचाव करने के ऊपर उस समय वो जो कार्यक्रम निश्चित दोबारा से जारी कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस संबंध में जो भी दोषी पाया गया इस बारे में आप शादी से निपट दीजिए और उसके पश्चात जो एक पंचायत की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जब ये कल अपनी शादी से निपटे तो इन्होंने आगे अपने घर पे पंचायत करके पुलिस को इन्होंने सूचित कर दिया है और यहाँ पे थाना बुढ़िया के अंदर आकर बैठ गए हैं जी। ठीक है, मुझे दो प्रश्नों के और उत्तर दे दीजिए हरीश। एक तो 22 अगस्त 2016 को जो हुआ था हैंडपंप से पानी भरने को लेकर दलितों के साथ, उस मामले में क्या कोई कार्रवाई हुई या सिर्फ मामला दर्ज होने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? जी, उस मामले को भी पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन वहाँ पर जो उनको हैंडपंप से पानी पीने के लिए एक औरत को मना किया था, दलित समाज की हरिजन औरत को, वहाँ पर उसमें बाद से में माफी मांग ली गई और उसको मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसके पश्चात जो है साबापुर में भी एक पंचायत की गई थी, वहाँ पर दलितों को खेतों में घुसने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पर भी जो है ये अनुसूचित जाति का आयोग भी आए थे, लेकिन वहाँ पर उसके बावजूद भी कोई मामला अभी तक सुलझा नहीं है और वो मामला अभी भी विचाराधीन है जी। ठीक है, हमारे साथ पीड़ित के भाई इस वक्त फोन लाइन पे हैं। आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी सर। माफी चाहूंगा, कल क्या हुआ, क्यों बात बढ़ी? एक ही गाड़ी है। हाँ, यहाँ पे बताइए क्या हुआ था कल सर? सर ये हम गलती से कल हुआ था, रात हुई थी मेरे भाई और रात जारी कर रहे थे गांव का नाल राजपूतों की तरफ है, उनसे घोड़ी से उतारा और ये यहाँ से आएगी घोड़ी से उतारा। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम चाहेंगे कि आपका फोन डिस्कनेक्ट करके फिर से आपको दोबारा कनेक्ट करें ताकि हम सुन पाए आपको। सुरेंद्र जी, आपने सुना, ये यमुना नगर में स्पेसिफिक क्या कोई अलग से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ खास डिफरेंसेस हैं सवर्णों में और दलितों में? देखिए, ये जो एक सामाजिक बुराई है और ये बुराई सिर्फ यमुना नगर में है या किसी एक गांव में है, ऐसा नहीं है। इस तरह के समाचार पूरे देश से विभिन्न प्रदेशों से मिलते रहते हैं। लेकिन जब भी ये घटनाएं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मैं समझता हूं कि हिंदू समाज में इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि आप आपस में ही जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं। एक टाइम था जब गांव की बेटी सारे गांव की बेटी कहलाती थी, किसी एक परिवार की, और गांव का दामाद एक घर का दामाद पूरे गांव का दामाद कहलाता था। ठीक है। अब आज स्थिति यह है कि आप जो है किसी को घुड़चढ़ी भी नहीं करने देने, किसी की शादी में लोग आते हैं, शादी हमारे यहाँ एक उत्सव है, परिवार जुड़ते हैं, गांव जुड़ते हैं। जब आप जाते हैं पता, अच्छा भाई आप फलाने गांव के, हमारे तो वहाँ आपकी हमारे गांव की बेटी भी आई है, इस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और उस माहौल में जो इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं तो वो समाज के लिए शर्मिंदगी लाती हैं और देश के लिए, प्रदेश के लिए शर्मिंदगी लाती हैं। ठीक है, पीड़ित के भाई हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे हैं। बताइए सर, क्या हुआ था कल? आपको आवाज मिल रही है हमारी? आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी, हाँ मिल रही आवाज। हाँ, क्या हुआ था कल? कल जी, हाँ, घुड़चढ़ी के वक्त जो झगड़ा हुआ वो क्यों हुआ? वो जी कारण हुआ जी, रात में घुड़सवारी कर रहे थे। हाँ, आहो उसमें मतलब तो मेरा भाई ताजी की शादी थी जी। हाँ, उधर रास्ते में राणों के लड़कों ने लोग घोड़ी से उतारा नीचे। हाँ, और वो कहने लगे कि आपको ये अधिकार नहीं है, चमार जाती हो आप। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप नीचे उतरो घोड़ी से, आपको कोई अधिकार नहीं है इसमें चढ़ने के, और यहाँ से इस गाड़ी में से नहीं जाएगा, आप पट्टी से वापस चलो, गाड़ी राणों की गाड़ी है, राजपूत की गाड़ी है, चमारों ने कोई अधिकार नहीं है जी यहाँ से। अच्छा। और उन्होंने हाथापाई कर जी हमारे साथ और हथियार भी दिखाए जी। हाँ। और लड़के को नीचे उतारा घोड़ी से जी। हाँ। और डीजे वाले गाड़ी का शीशा तोड़ा जी उन्होंने। ठीक है। 4-5 लड़कों को मारे भी है जी, और मेहमान आए थे उनको भी मारा जी, और लेडीज के साथ हाथापाई करी जी।
ठीक है, ये सारी बातें हम समझ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अभी पुलिस के पास आप लोगों ने रात में कंप्लेन नहीं की? रात में कंप्लेन कर दी थी जी। कर दी थी? कौन से पुलिस थाने में की थी? ये बूढ़िया थाने में करी थी जी, वो 100 नंबर पे कॉल किया था जी। अच्छा, फिर पुलिस आई? पुलिस आई थी जी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने समझाया जी उनको, वो कह रहे कि आपको यह काम निपटालो अपने साथी वाला और आपको फैसला कर देंगे इसी। फैसला कर देंगे। केस दर्ज हुआ, मामला दर्ज हुआ? हाँ, मामला दर्ज हुआ था जी। और आज तो पंचायत के बारे में कहा गया था, सरपंच हमारे पास नहीं आया जी। कौन नहीं आया? सरपंच को बुलाया गया था जी पंचायत में, और वो आया नहीं, मना कर दिया जी। 2 घंटे बाद देखी जी, भी हमको वही फैसला कर लेंगे, वो आया नहीं। ना में लड़के आई, कोई नहीं आया जी। तो हमने आर का थाने में आना पड़ा और अब डीसी के पास पेश होंगे जी अगर हमारा यहाँ फैसला न होया। कहाँ? डीसी के पास पेश होंगे जी हम अगर हमारा फैसला न होया जी। अब हम बूढ़िया थाने में आए जी। ठीक है, थाने में है। तो मामला दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ? हाँ जी, केस दर्ज हुआ जी। कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं पुलिस ने? अभी तो नहीं लगाई जी, अभी नहीं लगाई। अभी यही गए थाने में जी। अब ठीक है, देखेंगे जी ठीक क्या है, होगा ठीक जी है, आगे। ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। सुरेंद्र जी, सारी सिचुएशन सुनिए आपने। हालांकि इसमें कुछ तो कई बार एग्जैजरेटेड होता है ताकि केस मजबूत किया जा सके। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में ऐसा पर्टिकुलर है, क्योंकि जिन शब्दों, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो होता है, जब केस करे जाते हैं तो वकील सिखाते हैं आपको ये भाषा। लेकिन ये क्यों है और पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? क्या रात में ही, क्योंकि SC ST एक्ट तो हमारे देश में बहुत मजबूत है। जी नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना कि ये एक सामाजिक बुराई है, कानून का उल्लंघन है। पुलिस में रिपोर्ट होती है, पुलिस को अपना काम करना है, पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी कार्रवाई है वो पुलिस करेगी और पुलिस को करनी भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि चूंकि ये एक सामाजिक मसला है और जैसे परिवारों के झगड़े हैं, ऐसे ये समाज में दो जातियों के झगड़े हैं, तो उस झगड़े को लेकर अगर एक दूसरे की समझ ठीक बनती है और आइंदा से इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होता है, बजाय इसके कि आप लिटिगेशन में जाएं, पुलिस में जाएं और वैमनस्य बढ़े। मेरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि भाई सवर्ण जाति के, तो आप पूरी सवर्ण जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। ये मैंने देखा है मीडिया को अक्सर कि जब भी कोई सवर्ण जाति का होगा तो आप पूरी सवर्ण जाति बोलते हैं, तो उसमें ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, पंजाबी भी हैं। तो समाज में एक ऐसा मैसेज जाता है कि जैसे दलित के साथ पूरी जातियां जो सवर्ण समाज का हिस्सा है वो इस तरह का अत्याचार करती हैं। दूसरा ये होता है कि मान लो एक जाति करती है का नाम आता है, तो वो जाति के लोग हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी जाति जो है वो दलित समाज के साथ अत्याचार करती है। तो इसलिए सामाजिक बुराई है, इसको इस नजरिए से देखते हुए, और हमेशा आपको नेम और शेम का एक नियम होता है कि आपको बताना चाहिए कि भाई ये फलाना परिवार है और इस जाति के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, ताकि उनकी जाति के लोगों को पता लगे भाई उनके समाज के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और पूरे समाज में भी एक मैसेज आए। वरना क्या होता है, ये इतना डिफ्यूज हो जाता है कि आदमी जो आपको गली में मिलेगा, अरे भाई सवर्ण समाज के लोगों ने किया, अब आपका कोई लेना देना नहीं, आपकी जाति का कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उसके हिस्सेदार बन गए उस अत्याचार के। तो ये भी एक बात जो है सामाजिक रूप से। दूसरा मेरा ये कहना है कि चूंकि ये सामाजिक बुराई है, तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ पे धर्म के प्रतिनिधि हैं, जो VHP वाले हैं, RSS वाले हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो खुद प्रचारक रहे हुए हैं, और वहाँ के MLAs हैं, MPs हैं, उन लोगों को भी जाना चाहिए। ये कोई खाली पुलिस तक मामला नहीं रहना चाहिए। ठीक है। रेणु भाटिया जी BJP से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। रेणु जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, सुन रही है। रेणु जी, ये चल क्या रहा है? एक के बाद एक यमुनानगर में पिछले 2-3 महीनों में ये तीसरा मामला है। क्या दलितों को घुड़चढ़ी का उनके शादी में अधिकार है या नहीं है? देखिए, ये सामाजिक बातें हैं, इसका अधिकार कोई जाति विशेष न तो किसी को दे सकती है न छीन सकती है। ये एक और अगर कोई दूसरी जाति के लोग उसको रोक दें उससे, तो क्या ये कानूनन अपराध बनता है मैडम? देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पे उनकी कोई पर्सनल बात है, रोका है, वो विषय अलग बन जाता है, परंतु नहीं, वो अलग कैसे हो जाता है रेणु जी? क्या वो फिर कानूनन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, किसी के साथ भी नाजायज करना, चाहे व्यक्तिगत तौर हो चाहे सामाजिक तौर हो, अन्याय तो अन्याय है। परंतु विषय क्या है, जो मेरे संज्ञान में आया है, जितना मैंने वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके पूछा कि अभी
कुछ यमुनानगर में इस तरह की बात हुई है, वो क्या है। तो मुझे जो संज्ञान में मेरे दिया गया वो कुछ पर्सनल डीजे को लेकर उनका झगड़ा विवाद जो है बड़ा था कि कहीं से बारात जा रही थी और किसी के घर के आगे कुछ डीजे का झगड़ा बढ़ गया था और उसी चीज के ऊपर लेकर आपसी उनकी लड़ाई झगड़ा और कहासुनी हुई। इसके अतिरिक्त कौन बीच में इस तरह की राजनीतिक बात कर रहा है या इस तरह की इल्जामात कर रहा है कि जाति विशेष को लेकर है, तो मुझे लगता है इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़े रूप ले लेती है और राज्य और राष्ट्र की शांति को भंग करती है। ठीक है, ठीक है, आपकी अगर बात मान भी लेते हैं तो मुझे एक बात बताइए, 22 अगस्त को दलितों को हैंडपंप से पानी भरने से रोक दिया गया था, क्या कार्रवाई की आपकी पुलिस ने? यमुनानगर की बात है। देखिए, जिन लोगों ने इस तरह की बात की थी उनका पूरा संज्ञान लिया गया था। संज्ञान लेने से कार्रवाई क्या हुई? जितना मुझे मेरी नॉलेज में आया है उस समय कार्रवाई हुई थी पानी को लेकर जो विषय बड़ा था। और मैं आपको बता देता हूँ कार्रवाई क्या हुई थी। कार्रवाई ये हुई थी कि पुलिस ने कहा भाई माफी मांग लो, मामला रफा दफा कर दो। ये पुलिस का काम है? नहीं, मेरे को ये वाले बात मेरे नॉलेज में नहीं। 29 सितंबर 2016 यमुनानगर के ही साबापुर गांव है जहां दलितों को खेत में घुसने से पाबंदी लगा दी गई थी, 5000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। उस मामले में क्या किया आपकी पुलिस ने? कि किसी को भी पर्सनल स्ट्रेस देना या पर्सनल टॉर्चर करना ये किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है। अगर कोई किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, अगर कोई किसी को जाति सूचक तरीके से गलत उसके साथ व्यवहार करता है तो उसके लिए सख्त कानून है। और मैडम कानून है, लेकिन कानून का पालन कैसे होगा ये भी तो बताइए। मैं आपको डेट जहाँ पर भी अभी तक इस तरह की बातें हुई है पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं किया ना मैडम। संज्ञान लेना और कार्रवाई करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक संज्ञान लेना होता है, दूसरा कार्रवाई करना होता है। तो पुलिस का काम क्या ये है? एक मिनट रेणु जी, बात आई है रेणु जी, एक मिनट। कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई क्या पुलिस की ये का एक मिनट, पुलिस की कार्रवाई, एक मिनट रेणु जी, पुलिस की कार्रवाई क्या ये है कि वो कहे भाई माफी मांग लो? आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ मनीष चौधरी जी हैं, एसपी हैं यमुनानगर के। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। मनीष जी, ये कल क्या हुआ है ये गांव में? ये जो खबर है कि करनालसी गांव है, यहाँ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको घुड़चड़ी से रोका गया, क्या है ये खबर? जी देखिए, पहले तो अभी तक पुलिस को कोई भी लिखित कंप्लेंट किसी भी समुदाय से नहीं आई है। ठीक। लेकिन जब हमें गुप्त सूचना मिली कि गांव में कुछ दिक्कत है तो हमने पुलिस भेज के पता करवाया। परसों की बात है कि घुड़चढ़ी हो रही थी और डीजे बज रहा था। तब इनपुट यही है कि डीजे को लेके कुछ परिवारों में आपस में कहासुनी हुई। ठीक। और जो सरपंच है उन्होंने वहाँ मामला वहीं सुलझा दिया और पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। सर, अभी हमारे साथ जो दूल्हे थे उनके भाई साहब जुड़े थे फोन लाइन पे। मैं अगर बात अपनी खत्म कर लूं तो बड़ी एक बार मैं आपको बता दूं कि उनका पक्ष क्या था। उनका पक्ष ये था कि उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उनको घुड़चढ़ी से रोक दिया गया और उन्होंने उसके बाद 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई भी थी, वो ये कह रहे हैं। ये मैं इनके जो स्टेटमेंट है ना तो इसको मैं कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो इंक्वायरी का विषय है। जो मुझे नीचे स्टाफ ने इनपुट दी है मैं वो आपको बता रहा हूँ जी। और सरपंच ने उस शाम को ही इनका आपस में भाईचारे से निपटा दिया था और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि आज 12 बजे दोनों समुदाय की पंचायत बैठेंगी, जो दोनों परिवार हैं, और अपना कहानी सुलझाएंगे। ठीक है। अभी सूचना आई है कि एक समुदाय आया और दूसरा समुदाय नहीं पहुंचा, जिस वजह से नेचुरली एक समुदाय में रोष है। हमारे जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं आदर्शदीप साहब, उनको मैंने आदेश दिए, वो तुरंत वहां मौके पे जाएंगे और देखेंगे क्या है, और अगर किसी के साथ किसी ने भी अपराध किया है जरूर हम मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, एक बात बताइए, 22 अगस्त 2016 की घटना आपको याद होगी, हैंडपंप को पर पानी भरने को लेकर हंगामा हुआ था और दलितों पर वहां भी अत्याचार की बात निकलकर सामने आई थी। उसमें क्या हुआ सर? 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जी जी, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। हमारी 21वीं सदी है, 21वीं सदी में अगर कोई कास्ट बेसिस पे कुछ भी गलत करता है तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। जब देश को आजादी मिले 50 साल से ऊपर हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सर मैंने ये नहीं पूछा सर, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा, कार्रवाई क्या हुई थी? 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
वो मुझे चेक करवाना पड़ेगा जी एफआईआर की क्या स्टेटस है। जिले में 1000 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। हर सर FIR का एक और मामला आया था 29 सितंबर 2016 को, दलितों को खेतों में घुसने पर जुर्माना लगा दिया गया था, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई सर? की बात कर रहे हैं जिसमें एक बार रेप का भी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका चालान हम कोर्ट में दे चुके हैं और इन दोनों समुदायों ने लिखित में अपना एग्रीमेंट डीसी साहब को दिया था, जो एससी कमीशन को भेज दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब इसका मतलब कि कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। चलिए, मनीष जी ने फोन काट दिया, अपनी बात कह दी और उसके बाद चले गए। बहुत बढ़िया, यही पुलिस का रुख है। सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। पुलिस का रुख जो है वो आपने सुना कि हमने मामला दर्ज कर लिया है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं संज्ञान ले लिया है। संज्ञान लेना और कार्रवाई करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा जी कि ये मामले एक सामाजिक व्यवस्था में जो हमारी बुराई है उससे जुड़े हुए हैं और पुलिस इसका समाधान नहीं है। SC/ST एक्ट है, जो व्यक्ति चाहे उसमें जा सकता है, मुकदमा दर्ज करा सकता है, कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। लेकिन सामान्यतः ये कोशिश की जाती है इस तरह के केसेस में, क्योंकि समाज की आपस की सोच का झगड़ा है ना, ये कोई झगड़ा उस तरह का नहीं है। तो उसमें अगर समाज के लोग, गांव के लोग आपस में मिल बैठ करके और एक समझौता कर लेते हैं या एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि भाई भविष्य में हमारे गांव में ऐसा नहीं होगा, तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि वो बेहतर ऑप्शन है। और जो ये खेतों वाली बात है, इस पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत दलित समाज को दबाने का कोई आज नया फार्मूला नहीं है। यहाँ पर क्या था कि उन पे शौचालय नहीं है, उनको घास लानी पड़ती है पशु के लिए, उनको खेतों में काम करना पड़ता है। तो ये कुछ लोग मिलके पंचायत में इस तरह का निर्णय कर देते हैं। तो खेतों में घुसने से मतलब यह है कि भाई वो शौचालय कहाँ जाएंगे, लोग तो गांव में खेत में ही जाते हैं। तो भाई आप वहां नहीं जा सकते, आपके लेडीज बच्चे वहां नहीं जा सकते और आपको कोई काम नहीं देगा। नॉर्मल कोर्स में अगर कोई मेरा खेत है, मैं प्रॉपर्टी है मेरी प्राइवेट, मैं किसी को नहीं आने दूं। लेकिन वो ये नहीं है, एक्चुअली ये दबाव कुछ लोग मिलके तय करते हैं ताकि दलित समाज को ये दबाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पुलिस में मामला दर्ज हो गया और वो कानूनन अपराध है तो उसमें कार्रवाई हो तो शायद ज्यादा बेहतर सबक मिले लोगों में। क्योंकि एक वक्त के लिए तो पल्ला झाड़ने के लिए लोग कह देते हैं कि ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी मामले कई जगहों पर थमते नहीं हैं और वो मानसिकता जो है वो बदलती नहीं है। तो कई बार फोर्सफुली कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है और अगर सिस्टम में व्यवस्था है तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सामाजिक बुराई है तो सामाजिक तौर पर भी इसका निपटारा होना ही चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।